डिस्कवर दी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस कायनात में मौजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल की तमाम तख्लीक़ात में हर अहले इल्म व दानिश के लिए बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसी ऐसी अनवा व इक़साम हैं जो कि दुनिया के अंदर खुदा ने पैदा कर दी हैं, और इन्हीं अनवा व इक़साम में से एक अयाम समानी नामी मुर्गी की किस्म है जिसकी नस्ल अपनी अजीब व गरीब हैयत की बुनियाद पर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के एक मुकाम पर अयाम समानी नामी काली स्याह मुर्गी जहाँ अपनी काली स्याह रंगत की वजह से लोगों में मशहूर हुई है, वहीं इस मुर्गी के गोश्त की अफादियत ने भी लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे किया है। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि काले रंग की मुर्गी या मुर्गे का जिक्र तो अक्सर लोगों ने शैतानी अमलियात और काले जादू के हवाले से ही सुना था, लेकिन शैतान से बड़े शैतान आमिल ने भी ऐसा काला मुर्गा नहीं देखा होगा जो कि इंडोनेशिया के जजीरे जावा में पाया जाता है। अगरचे इस बात पर यकीन करना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन ये बात सच है कि इस मुर्गे के परों से लेकर कलगी, टांगें, पंजे, आंखें और यहाँ तक के गोश्त और हड्डियाँ भी गहरे काले रंग की हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये सर से लेकर पैरों तक स्याह तरीन है। और अगर आप इस बात पर भी हैरान नहीं हैं तो जान लीजिए कि इसका हलक और अंदरूनी अज़ा तक स्याह हैं। इनके अंदर अंडे भी काले स्याह और अंडों के अंदर मौजूद जर्दी भी जर्द रंग की नहीं बल्कि काले रंग की होती है। इस एतबार से तो इसे जर्दी की बजाय कल्दी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। यानी ये मुर्ग बाहर से लेकर अंदर तक इस तरह 100% गहरा स्याह है कि इसे देखकर ये गुमान होने लगता है कि गोया इस मुर्ग को बाहर और अंदर से किसी ने स्याही में डुबो दिया हो। दोस्तों, इस मुर्ग की नस्ल का इस हद तक काले होने की वजह माहिरीन के मुताबिक एक कम होने वाले जीनियाती मादे या एक मुख्तलिफ नौइयत की कैफियत है जिसे फाइब्रोमेलानोसिस कहते हैं। लेकिन नाजरीन याद रहे कि यह कैफियत जानवरों के लिए मुज़र सेहत और हलाकत खेज नहीं होती, अलबत्ता इसे स्याह तरीन रंगत दे देती है। इस मर्ज में मुर्ग के अंदरूनी टिश्यूज़ और अज़ा भी काले हो जाते हैं और मुर्गी के चूजे भी इस कैफियत के साथ ही पैदा होते हैं। नाजरीन, तहकीक के मुताबिक इस स्याह मुर्ग को 1998 में नीदरलैंड के एक इलाके में मुतारिफ करवाया गया था, और आजकल ये जर्मनी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्वीडन के कई इलाकों में पाया जाता है। कहा जाता है कि इस नस्ल के मुर्गे का वजन 2 से 2.25 किलो और मुर्गी का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। इसके अलावा इस मुर्गी की नस्ल के बारे में ये दावा भी किया गया है कि इस काली मुर्गी की यखनी पी लेने वाला इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता, जबकि इसके बाल भी कभी सफ़ेद नहीं होते और वो कभी भी गंजा नहीं होता। इसके अलावा जिस्मानी कमजोरी और नकाहत इसके करीब से नहीं गुजरती, बल्कि वो इंसान हमेशा तवाना, खुशोखुर्म और मुतहरिक सरगर्मियों में मशहूर रहता है। यानी इन तमाम तहकीकात के पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि ये मुर्गी सुस्त और काहिल लोगों के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। ख़वातीन हज़रात, रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुर्ग की नस्ल का इंडोनेशिया में जावा के इलाके में 800 साल पुरानी रिवायात में जिक्र मिलता है, जिसे अमीर लोग अपने शौक से पाला करते थे क्योंकि ये बहुत ही नायाब किस्म का मुर्ग हुआ करता था। इसके अलावा इस मुर्ग के गोश्त की अहमियत के पेश नज़र उस वक्त के अमीर तरीन लोग इसे हासिल करने का बेहद शौक रखते थे, जबकि यह भी कहा जाता है कि इस मुर्ग की नस्ल का खून भी इंतहाई स्याह होने की वजह से इंडोनेशियन के अकीदे के मुताबिक भूतों को भगाने, कुव्वत हासिल करने और दौलत जमा करने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 800 साल पहले इस मुर्ग की नस्ल का इस कदर कीमती होने का सिलसिला आज भी वैसे ही जारी सारी है, क्योंकि अब भी इस मुर्ग की कीमत 300 से 500 अमरीकी डॉलर्स के दरमियान होती है। इसी के साथ ही हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस कीमती और बेशबहा अफादियत की हामिल नेमत पर अल्लाह की हज़ारों बार हम्दो सना इसकी बारगाह में पेश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इसे कबूलियत का शर्फ हासिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें, और फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के तमाम लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।